बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सहाफ़ियों के एक नुमाइंदे के तौर पे आप तमाम अहबाब से मुखातिब होते हुए मुझे मुसर्रत इस बात की है जिसका आप बार बार इजहार कर रहे हैं राव साहब, वो ये है कि हम सारे के सारे मुख्तलिफुल ख़याल होने के बावजूद एक दूसरे की बात को बहुत गौर से और आराम से सुन रहे हैं। ये वो बुनियाद है जो किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे का इब्तिदाइया जहाँ से लिखा जाता है, ये उसकी वो बुनियाद है। मैं आपकी इजाज़त से 5 मिनट ज़रूर लूँगा और उसकी वजह यह है कि हम तमाम के तमाम उस नस्ल आदम से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने अपनी इब्तिदा का सफ़र शुरू करते हुए फ़र्द से कबीले से आगे बढ़ते हुए एक गांव और गांव से तरक्की करते हुए हमने शहर बसाए और शहर जब बड़े हुए तो उन्होंने मुल्कों की जो है वो हैसियत इख्तियार की। उस हैसियत के अंदर फर्द ने, मैंने, आपने जब किसी भी मुल्क की शहरियत की जहां हम पैदा हुए तो उसके अंदर हमने कुछ अपने हुकूक जो बुनियादी हासिल हैं हमें वो सरेंडर किए रियासत के अगेंस्ट, और उसके बदले में हमने रियासत से कुछ चाहा। रियासत ने कहा अगर आप तमाम एक निज़ाम तश्कील देते हैं तो हम सारे रल के एक ऐसी चीज बना लेंगे जिसमें आप हों, मैं हों, फलां हों, आप हों, आपके बच्चे हों और उनके बच्चे। जान, माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ ये बुनियादी तौर पर रियासत की जिम्मेदारी है। ये वो बुनियादी फर्क है जो हम आपस में गुफ्तगू करते हुए अगर हमेशा मलहूज रखें तो फिर मसाइल हमारे बहुत ज्यादा नहीं है। ये कहूं मेरा भाई मेरी जान का दुश्मन हो गया है, सवाल हमारा इतना सा बुनियादी सा था जिसे बहुत ज्यादा पूरे मुआशरे में कंफ्यूज कर दिया गया है। आज सारे के सारे जब हम सारे के सारे एक बात पे इत्तिफाक कर रहे हैं कि कल इवेंट के अंदर अगर हमारे वो जवान, हमारे वो साथी नहीं होते तो पाकिस्तान का एयरपोर्ट वापस नहीं लिया जा सकता था, तो ये बात तय हो गई कि रियासत के अंदर एक इदारे की ये जिम्मेदारी तय हो गई कि ये रियासत, ये इदारा पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो अपना किरदार अदा कर दे। लेकिन भाइयों वो रास्ते तय करने के लिए भाई कौन होगा? सवाल यह है, इसकी गहराई में जाएं तो सवाल यह है कि अवाम के मामला पार्लियामेंट चलाएगी या कोई और चलाएगा? सवाल सिर्फ इतना सा है। फौज का तो नाम ही नहीं, फौज तो मेरे बेशुमार भाई हैं उसके अंदर। इस जंग के अंदर लड़ते हुए मेरे एक भाई ने यहां पे हेलमेट में उसके गोली लगी। ये हम सब की कुर्बानियां हैं। बुनियादी सवाल की तरफ आएंगे तो फिर जनाब फिर हम जो है वो आगे भी बढ़ सकेंगे। तनाज़े पैदा होना कोई मसला नहीं, किसी जगह भी तनाज़े का पैदा हो जाना कोई मसला नहीं है। तनाज़े का हल ना हो सकना प्रॉब्लम है, और हल हमें यह दिया जा रहा है कि हमें कहा जा रहा है कि जनाब आओ ख्वाबों की बांध कर आंखें, आओ ख्वाबों की बांध कर आंखें दूर जंगल में छोड़ आते हैं। और नहीं, ऐसा नहीं भाई, जिंदा लोगों का मुआशरा ऐसा नहीं होता। वो ख्वाब भी देखता है, ख्वाब देखते हुए गलतियां भी करता है, एक दूसरे से माफी तलाफी भी करता है। मांग ली ना माफी, अपने भाइयों से इंसान माफी मांगता है कि नरेंद्र मोदी से माफी मांगे, जाके मांग ली माफी।
मत जलाओ। ये एक भाई ने, ये हमारे मसीही भाई हैं, उन्होंने बहुत पते की बात कही है। आपके पूरे निजाम को हिला के रख देने वाली बात है कि एक काम जो मैं करूं तो मैं मुजरिम ठहरूं, और एक काम जो आप करें तो मुजरिम नहीं ठहरे। ये रियासत भाई, रियासत जिस पाकिस्तान के लिए मैं और आप नारे लगाते हैं, उस रियासत की बात है। हमने दौर 35 साल से ही, यार 35 साल के बाद भी हम सब क्यों ख्वाहिश करते हैं कि जमहूरियत आए? क्यों ख्वाहिश करते हैं? इसीलिए ख्वाहिश करते हैं कि हमारे कुछ ख्वाब होते हैं। जनाब खालिद हमीद फारूकी आपको बता रहे थे कि एक एक ऐसे बेशुमार जो है वो सेमिनार एक शख्स ने अपनी गुफ्तगू से उड़ा के रख दिए। और आपके इस बेटे और भाई को भी यह एजाज हासिल है कि शिकागो की नेटो समिट के अंदर सिर्फ एक पाकिस्तानी सहाफी ने नेटो सेक्रेटरी जनरल से सवाल किया था, और यह आपका बेटा है। हम वो वाहिद लोग हैं, हम वो लोग हैं कि जो वहां अगर सरहदों की हिफाजत हमारे भाई कर रहे हैं, तो सिर्फ अकेली सरहदें बहुत फैल चुकी भाई। हम भी अपने मुल्क का उसी तरह दिफा करते हैं जिस तरह आप करते हो। लेकिन यह तफरीक मत पैदा करो कि आप मुहाफिज कहलाएं, आप उसकी पेंशन लें और हम अपना काम करके भी गद्दार ठहरें। अगर ऐसा हुआ तो लोग हमें अच्छे नामों से याद नहीं करेंगे। कल का मौर्रिख जो है वो शायद तारीख को, आज की हमारी तारीख को इस तरह बयान करेगा। अजमतें अपने चरागों की बचाने के लिए, अजमतें, जरा इसे थोड़ा सा इस गुफ्तगू के विजन में अगर आप लेंगे तो अजमतें अपने चरागों की बचाने के लिए हम किसी घर में उजाला नहीं होने